हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इग्नू के मास्टर ऑफ हिस्ट्री MAH का जो सेकंड ईयर कंपलसरी सब्जेक्ट है MHI03 हिस्टोरियोग्राफी, इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेट विद मलिक और मैं हूँ मलिक जुबैर। गाइस, अभी तक हमने ब्लॉक 3 का जो प्री मॉडर्न ट्रेडिशन पार्ट 2 है, इसका यूनिट 10 मीडिएवल हिस्टोरियोग्राफी इंडो पर्शियन के बारे में हमने 3 वीडियो कंप्लीट किए हुए हैं। इनमें हमने पहले 2 वीडियो जो है वो हमने पॉइनर्स तक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था, फिर सर्टेन पीरियड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, और पॉइनर्स के 2 वीडियोस हमने देखे थे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक था, इसलिए हमने 2 टॉपिक में कन्वर्ट इसको किया था। तो आज हमारा नया टॉपिक जो है वो है 14th सेंचुरी हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें हम इस्लामियत नैरेटिव एंड ज़ियादुद्दीन बैरानी की जो तारीख़ फ़िरोज़ शाही है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये है हमारा टॉपिक, द 14th सेंचुरी हिस्टोरियोग्राफी। 14th सेंचुरी के जो कंपाइलर्स थे, अगर हम देखेंगे बहुत सारे हमारे पास थे, जिन्होंने खिलजी एंड तुगलक सुल्तान के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा था। तो इसमें हम देखेंगे इस्लामी की फुतुहुस सलातीन एक बुक है, जो ऑलमोस्ट 1350 के आसपास लिखा गया था। ज़ैदुद्दीन बैरानी की जो है तारीख़ फ़िरोज़ शाही 1357 में लिखा गया था, और बाकी बुक्स भी लिखे गए थे, जैसे कि सीरतुल फ़िरोज़ शाही 1371 में लिखा गया था, और शम्स सिराज अफीफ़ीस की एक बुक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही 1400 में लिखा गया था। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि 2 किताबें जो हैं वो सेम नाम की हैं। एक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जिसे ज़ियादुद्दीन बैरानी ने लिखा था, और दूसरी तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है उसे शम्स सिराज अफीफ़ीस ने लिखा था। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ले आप आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने भी एक बुक खज़ाइनुल फुतूह जो है उसे कंपाइल किया था, जिसको किसको डिवोटी किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके अचीवमेंट के बारे में उन्होंने लिखा था। तो अमीर खुसरो ने एक और भी लिखे थे, जिसमें 5 हिस्टोरिकल मसनावीज़ भी लिखे थे। मसनावी मतलब पोइम। इसको कैसे डिस्क्राइब किया गया था, वर्सेस में, जैसे पोइम होती है, नज़म होती है, उसमें वो लिखे गए थे। तो ये जो ज़ियादुद्दीन बैरानी है और मॉडर्न स्कॉलर जो है पीटर हार्डी, उन्होंने अमीर खुसरो की इस पोइम को की वजह से हिस्टोरियन नहीं कहा है। उन्होंने जो खुसरो है उसको एज ए हिस्टोरियन नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने कहा कि ये एक लिटरेरी पीस है रादर देन हिस्टोरिकल वर्क। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस्लामी जो है इसकी नैरेटिव को। इस्लामी ने बुक लिखी थी फुतुहुस सलातीन। इसको मुस्लिम रूलर्स का जो वर्सिफाइड हिस्ट्री जो है, ये एक वर्सिफाइड हिस्ट्री है मुस्लिम रूलर्स का इंडिया में। तो कहाँ से शुरू होता है, किस रूलर से? सुल्तान महमूद ऑफ गजना के जो रीन है पीरियड था 999 एंड 1030, तो इस पीरियड से ही शुरू होता है। और जो बहमानी सल्तनत है उसकी फाउंडेशन जो है जब हुई थी अलाउद्दीन बहमान, जिसने रिवोल्ट किया था सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अगेंस्ट 1350 में, तो वहाँ तक इन्होंने इसमें नैरेटिव किया था। मतलब कि 99 मतलब इस पीरियड से लेकर 1350 तक ये कवर कर रहा है। इस बुक के जो फुतुहुस सलातीन है, इसके अर्ली पार्ट जो है वो पॉपुलर लीजेंड एंड ओरल ट्रेडिशन के बारे में बेस्ड है। आप यूँ कह सकते हैं कि पॉपुलर लीजेंड जो है ना, किस्से कहानी, और जो कहाँ थे मतलब ज़बान पर थे, किताबों में लिखे नहीं गए थे। तो जो फर्स्ट अर्ली पार्ट है वो इसी पर बेस्ड है। अलबत्ता सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसके बाद से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन इस बुक में मौजूद है वो ऑथेंटिक है, एंड उसको कोरबोरेटिव एंड सप्लीमेंट्री इंपॉर्टेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि इसको हम एज ए रेफरेंस भी कर सकते हैं। ये जो इन्होंने बाद में जो लिखा था मोस्ट ऑथेंटिक जिसे हम कहते हैं, तो ये सेम एज ए बैरानी तारीख़ फ़िरोज़ शाही, मतलब यूँ कह सकते हैं जो तारीख़ फ़िरोज़ शाही है बैरानी की, उनकी और इस्लामी की फुतुहुस सलातीन एक दूसरे से किसी हद तक मैच हो रही है। जैसे कि अगर हम देखेंगे ऑपरेशन जो है वो
मिलिट्री कमांडर्स ने रेड किए थे दिल्ली सल्तनत में ड्यूरिंग द खिलजी एंड तुगलक पीरियड। जो यहाँ जो तारीख़ फ़िरोज़ शाही से हमें मिलता है वही बातें हमें सुल्तान बैरनी की बुक से भी, हमें फतुहात सलातीन की बुक से भी हमें मिलती है। सामी के जो उन्होंने एक चीज़ डिस्क्राइब किया था कि दौलत आबाद जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी है, उसको भी उन्होंने इस डिस्क्राइब किया था। सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुई थी दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा था। और जो अदर सिटी जो है ग्राफिक एंड इंसाइटफुल, उसके बारे में उन्होंने भी लिखा था इस्लामी ने। काज एंड इफेक्ट्स को भी एनालाइज किया था बैरनी इस्लामी ने। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। जो जैद, अभी तक हम इस्लामी के बारे में पढ़ते थे थोड़ी बहुत, उसमें जैद बैरनी जो है उसका भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व है, लेकिन अब हम देखेंगे ज़ैनुद्दीन बैरनी जो है उनकी किताब तारीख़ फ़िरोज़ शाही, उसको हम डिटेल में देखेंगे। अगर हम देखेंगे इंडो पर्शियन हिस्टोरियन माना जाता है मिडिवल पीरियड का। ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा हुए थे और किसके साथ एसोसिएट थे? रॉयल कोर्ट ऑफ दिल्ली जनरेशन से, मतलब कि इसके एंसेस्टर जो थे वो भी इसी के साथ थे और इसकी जो आने वाली नस्लें भी हुई थी वो भी इसी के साथ थी। तो इसको कह सकते हैं कि ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रहा था। तो इनका ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत के साथ था। तो ये कहा जाता है कि इसकी जो बैरनी जो है ज़ैनुद्दीन बैरनी, इसकी ड्यूटी है कि वो प्रेजेंट करें तारीख़ फ़िरोज़ शाही को, उसमें प्रेजेंट करें, सब कुछ करें, वो रिकॉर्ड करें और रूलिंग एलीट जो है इस पीरियड के उनको इनलाइट करने की कोशिश करें। तो जो उनकी लिखी हुई तारीख थी वो कब शुरू हो जाती है? सुल्तान बालबन ने जो एक्सेशन किया था थ्रोन के लिए 1266 में दिल्ली में, तो वहाँ से ये शुरू हो जाता है ये अकाउंट, ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट। और कब तक इसमें होता है? जो फ़िरोज़ शाह तुगलक का जो पीरियड था उसके पहले 6 सालों तक, जो ऑलमोस्ट 1356 तक जो है कवर करने की कोशिश कर रहा था। अब यूँ कह सकते हैं कि जो ज़ैनुद्दीन बैरनी जो है वो दूसरा पार्ट कवर करते हैं। इससे पहले कौन कर रहा था? इस्लामी। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज़ैनुद्दीन बैरनी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है वो इंडो पर्शियन हिस्ट्री राइटिंग ट्रेडिशन के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिक मानी जाती है कि इन्होंने जो टेक्स्ट जो लिखी है वो एक यूनिक अंदाज में उन्होंने लिखा था एट अ टाइम, जिस वक्त ये लिख रहे थे या जिस वक्त ये मौजूद थे। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है इसको माइलस्टोन कहा जाता है हिस्ट्री राइटिंग के ट्रेडिशन में जो मीडिवल पीरियड के दौरान था। तो किसके, जैसे कि मैंने अभी बात कही थी, किसके बारे में कहा था? इनलाइटन ऑफ द रूलिंग एलिट्स ऑफ हिज टाइम। रूलर्स जो है रूलिंग एलिट जो है, रूलिंग क्लास जो है, उनके लिए, उनको इनलाइट करने के लिए लिखा गया था, जैसे कि मैंने ऊपर भी लिखा है। हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो ये पहली मर्तबा हुआ कि कोई हिस्टोरियन जो है वो एनालाइज करने की कोशिश करता है कि काज एंड इफेक्ट्स, जो इवेंट्स हुए थे उनके काज को और उसके जो इफेक्ट्स को हम बाद में पढ़ गए थे, उससे उसको एनालाइज करने की कोशिश की थी। और जो पॉलिटी एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो हुई थी उसको भी उन्होंने एनालाइज करने की कोशिश की। तो इस तरह ये पहली मर्तबा हो रहा था किसी हिस्टोरियन के अंडर। एक और ये भी बताया था कि जो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी हो रहे थे दिल्ली सल्तनत में, उनको भी एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि उससे क्या क्या इम्पैक्ट हमें पड़ सकते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी मिसाल के तौर पर उन्होंने बनाई थी अलाउद्दीन ने खिलजी ने। बैरनी ने जो अपनी बुक लिखी थी उसमें उन्होंने एक बात इम्पोर्टेंट लिखी थी कि जो हिस्टोरियन है उनकी जो जॉब है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट को लिखें, बस उन्होंने कहा कि क्रिटिकल अकाउंट भी होना चाहिए थे और जो ड्रॉबैक है पॉलिसीज का उसको भी एनालाइज करके प्रेजेंट करने की कोशिश करना है। किनको? रीडर्स को, मतलब फ्यूचर के लिए। बैरन ने कहा कि उन्होंने अपने बुक में लिखा था कि जो हिस्ट्री का जो स्कोप है वो वाइडन होता है या होना चाहिए, जिसमें हमें डिटेल मिलनी चाहिए कल्चरल रोल के बारे में, जो कल्चरल रोल जो परफॉर्म करेंगे इंटेलेक्चुअल, स्कॉलर, पोइट्स एंड सेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हमें इस हिस्ट्री से मिलनी चाहिए। तो इसलिए जो हिस्ट्री है उसकी स्कोप जो है, इसकी जो बाउंड्रीज है उसको जितना हो सके वाइड करने की कोशिश करें। जो स्टाइल बैरनी ने किया था हिस्ट्री राइटिंग के लिए,
उस राइटिंग स्टाइल की वजह से जो इंटेलेक्चुअल जो सब्सिक्वेंट एट दैट टाइम उनको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया था। यानी कि जो बाद में इंटेलेक्चुअल आए थे, स्कॉलर्स आए थे, उन्होंने जो इंस्पायरेशन हासिल की थी वो बैरोनीज की हिस्ट्री राइटिंग से उन्होंने की थी, और उसके बाद उन्होंने खुद भी इन्हीं पॉलिसी को, इन्हीं आइडियाज़ को फॉलो करने की कोशिश की थी अपनी राइटिंग्स में। तो गाइस ये एक छोटा सा वीडियो था आज, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि लेट 14th सेंचुरी हिस्ट्री एंड 15th सेंचुरी हिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे। तो फिलहाल हमने अभी तक जो किया है वो हमने यहाँ तक किया था, जो एक मिनट, यहाँ तक ऑलमोस्ट हमने किया था, हो गया आज की वीडियो में। तो अब हमारे पास 2 ही टॉपिक रह गए थे, एक तो ये बड़ा टॉपिक है और इसके बाद ये छोटा सा टॉपिक है, इसको 2-3 मिनट लग जाएंगे कंप्लीट करने में। तो ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट वीडियो आएगा, उसमें ये दोनों टॉपिक जो हैं कवर होंगे, और उसके बाद जो बाकी टॉपिक भी आएंगे, लेकिन वो होंगे मुग़ल पीरियड के बारे में, जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल में पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।